सेटअप पे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है फाइल मेन्यू का वो है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का जो मेन काम होता है कि अगर अपन किसी पर्टिकुलर प्रिंटर से अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है तो उसको पहले से ही देख लेते हैं ताकि अपना पेज बर्बाद ना हो। और अगर अपन यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो क्लोज करके अपन वापस डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर प्रिंट प्रीव्यू देख के अगर अपना सेटअप पेज का सही है तो अपन प्रिंट आउट दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिंट। प्रिंट से अपन प्रिंटर के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट दे सकते हैं जिसका उपयोग अपन फर्दर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रॉपर्टीज। इससे अपन ये जो ऑप्शन है प्रॉपर्टीज ऑप्शन है इससे अपन अपने डॉक्यूमेंट का साइज उसका एक्सटेंशन नेम जो अपन ने बात की थी .doc .docx और इस सारी बहुत सारी चीजों को अपन देख सकते हैं। तो अपन सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक पूरी जो अपना डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसकी सारी जो गतिविधियां हैं क्या है उसका साइज कितना है ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन के थ्रू अपन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिट। अगर अपन को वर्ड प्रोसेसर को क्लोज करना है वहां से हटना है तो ये एग्जिट जो ऑप्शन होता है इस पे क्लिक करके अपन उसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जो अपना मेन्यू बार का सेकंड एलिमेंट है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में क्या क्या होता है। सबसे पहला जो एडिट मेन्यू में वर्ड है दैट इज द अनडू। अनडू का क्या मतलब है अपन समझते हैं। UNDO अनडू का मतलब क्या है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ बना रहे हैं और आपको लगता है कि ये गलत बन गया है तो आप अगर अनडू ऑप्शन का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रीवियस प्लेस जैसा हो जाएगा पहले जैसा हो जाएगा। तो उसके लिए अपन अनडू बटन का यूज करते हैं या अनडू ऑप्शन का यूज करते हैं। दूसरा है रीडू। रीडू का मतलब यह है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाया है और आपने गलती से अंडू कर दिया है तो आप अपना जो नया डॉक्यूमेंट आपका डिलीट हो गया है क्योंकि वो प्रीवियस पोजीशन पे आ गया है। तो रीडू करने के बाद अपन वापस नेक्स्ट पोजीशन पे उसको ला सकते हैं और आपका जो डेटा हट गया था वो वापस आपके डॉक्यूमेंट में दिखने लगेगा। नेक्स्ट है आपका कट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से को काटना चाह रहे हैं और उसका यूज किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में करना चाह रहे हैं तो ये जो ऑप्शन है CUT कट ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आप किसी एक डॉक्यूमेंट से कट करके दूसरे डॉक्यूमेंट में भी ले जा सकते हैं और कट करके उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द कॉपी। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में ऐसा लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में तो ये अपना पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये जरूरी है और दूसरा नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें भी जरूरी है तो कॉपी करके आप उस पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जा सकते हैं जो अगला ऑप्शन है उसकी सहायता से। पेस्ट। तो ये जो पर्टिकुलर कट और कॉपी ऑप्शन है उसके बाद अपन अगर पेस्ट ऑप्शन यूज करते हैं तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने माउस का कर्सर है वहां पे आपका डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाएगा चाहे वो सेम डॉक्यूमेंट हो या आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो। इसके बाद है जो नेक्स्ट है पेस्ट के बाद वो है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल भी पेस्ट जैसा ही होता है
पर अगर अपन अपने डॉक्यूमेंट में कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना चाह रहे हैं या कुछ चीजों को हटाना चाह रहे हैं, जैसे नंबर है और टेक्स्ट है, तो अगर अपन टेक्स्ट ही टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जब भी अपन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो अपन इंटरनेट से लेते हैं या किसी दूसरी अच्छी वेबसाइट से लेते हैं, तो वहां पे कुछ फिल्टर्स लगे हुए होते हैं और उनका अपन को अगर यूज करना है या वो फिल्टर्स को हटाना है, तो ये पेस्ट स्पेशल जो ऑप्शन है आपके लिए बहुत ही मददगार ऑप्शन है। इसके बाद है आपका क्लियर ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं चाहिए तो अपन उसको क्लियर बटन ऑप्शन से क्लियर कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, अगर अपन कंप्यूटर के कीबोर्ड, जो अभी अपन बात करेंगे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड से डॉक्यूमेंट में क्या क्या हेल्प होती है, उसके लिए क्या क्या शॉर्टकट कीज यूज होती है, वो अपन देखेंगे। शॉर्टकट कीज आगे अपन देखेंगे। अभी यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑल, अपन ऑप्शन का यूज तब करते हैं जब आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट की सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट करनी हो, तो अपन सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड, जो अगला ऑप्शन है फाइंड, तो अपन देख रहे थे कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर फाइंड ऑप्शन यूज होता है वो काय के लिए यूज होता है, अपने डॉक्यूमेंट में से कोई पर्टिकुलर शब्द या कोई पर्टिकुलर लाइन अगर आपको चाहिए और आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अपन फाइंड ऑप्शन का यूज करके उस पर्टिकुलर लाइन को आसानी से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिप्लेस। अगर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को किसी दूसरे शब्द से या किसी दूसरे पैराग्राफ से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप पर्टिकुलर कोई वर्ड है, जैसे कोई वर्ड है ANA और उसको BNB से रिप्लेस करना है, तो आप जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सर्च करोगे, अगर ANA 4 बार लिखा है तो वो हाईलाइट होके, मतलब दूसरे कलर का होके आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे तो ANA रिप्लेस होके BNB, जहां जहां ANA लिखा हुआ है वहां आपका BNB लिख जाएगा अपने आप, और ANA डॉक्यूमेंट से अपने आप गायब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है गो टू। ये एडिट मेन्यू का लास्ट ऑप्शन है गो टू। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे या किसी पर्टिकुलर चीज पे जाना है तो आप गो टू ऑप्शन का यूज करें और वहां पे आप जो भी जहां भी जाना चाहते हैं वो पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर नंबर टाइप करें तो वहां पे आप पहुंच जाएंगे गो टू ऑप्शन की सहायता।